Hello students, today we are going to study the most important questions from your poem that's the name is Keeping Quiet, composed by Pablo Neruda, and we start from extract. पहला extract देखिए, those who prepare dot 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 doing nothing तक। पहले बुक को ओपन करिएगा और पैराज को देखिएगा, फिर आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू ग्रीन वॉर्स रेफर टू? जैविक युद्ध का क्या मतलब है? ऐसा युद्ध जो राष्ट्रों के बीच में होता है, दो राष्ट्रों के बीच में या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में होता है और पूरी नेचर को तबाह कर देता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्स शो इन द एक्सट्रैक्ट? देखिए, ग्रीन वॉर्स बताया गया है, वॉर्स विद फायर आर्म्स बताया गया है और न्यूक्लियर वॉर भी बताया गया है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स मीन टिस, इसका क्या मतलब होता है? नोबडी वुड बी एबल टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ वॉर्स। इसका मतलब ये है जैसे नागासाकी हिरोशिमा में कोई भी नहीं बचा था, ऐसे लोग युद्ध तो जीत जाएंगे लेकिन बचेगा कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन इसका पैरा का, व्हाट शुड द वॉर मॉन्गर्स डू? देखिए, वॉर मॉन्गर्स क्या होता है? वॉर मॉन्गर्स वो लोग होते हैं जो युद्ध चाहते हैं हमेशा। तो यहाँ पर पोइट कहता है इन वॉर मॉन्गर्स को क्या करना चाहिए? तो पहला देखिए, वॉक अंडर द ट्रीज, पेड़ों को नीचे जाना चाहिए। पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, इसमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। वो साफ कपड़े पहने। वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने संसार के भाइयों के साथ चलें और कुछ भी ना करें। ये वॉर मॉन्गर्स हैं। वॉर मॉन्गर्स जो युद्ध करने वाले हैं उनको पोइट हमारे जो हैं पैब्लो नेरूदा वो एडवाइस देते हैं कि आप ऐसा ये करिए, आप कुछ भी मत करिए। आगे देखिए दूसरा पैरा, व्हाट आई वांट ट्रक विद डेथ, व्हाट शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद इनएक्टिविटी? तो इनएक्टिविटी के साथ क्या कंपेयर नहीं किया जा सकता? साइलेंस, क्योंकि साइलेंस भी अपने आप में एक काम है जो अच्छी अच्छी बातों को जन्म देता है हमारे दिमाग में। नो ट्रक विद डेथ मीन टिस, इसका क्या मतलब है? नो एसोसिएशन विद डेथ, तो इसका मतलब है मृत्यु से जुड़ाव नहीं है इसका मतलब। द राइम स्कीम ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट इज नो राइम स्कीम। देखो, जहाँ पर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती वहाँ पर फ्री वर्स होता है। माई मदर एट 66 में भी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, और जहाँ पर कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती तो उसको फ्री वर्स बोलते हैं। आगे, द पोइट हैज़ यूज कन्वर्सेशनल स्टाइल। कन्वर्सेशनल का मतलब होता है बात करने वाला। पोइट ने बात करने वाला स्टाइल यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि ही वांट्स टू टेल समथिंग इम्पॉर्टेंट टू मैनकाइंड। वो ये मानवता है, मानवता के लिए कुछ नई चीज़ बताना चाहता है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल है। इसलिए पोइट ने इसमें कन्वर्सेशनल स्टाइल यूज़ किया है। थर्ड पैरा, इफ़ वी वर डॉट 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 विद डेथ हु आर वी इन द गिवन एक्सट्रैक्ट? तो है ऑल ह्यूमन बींग्स। ये होगा ऑल ह्यूमन बींग्स, सारी मानव जाति, ऑल है ये, ऑल ह्यूमंस। आगे है, व्हाट इज द सैडनेस इन द पोएम दैट द पोइट स्पीक्स अबाउट? ऐसी कौन सी सैडनेस है जिसके बारे में पोइट हमको बताना चाहता है? लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, हम अपने आप को समझना ही नहीं चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डज द पोइट टेल पीपल अबाउट साइलेंस? लोगों से चुप रहने को पोइट क्यों कहता है? इट विल हेल्प अस टू बिकम मोर थॉटफुल, हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे, एंड पीसफुल, और शांति प्रिय होंगे। इसका एक आंसर ये भी हो सकता है कि हम अपने बारे में भी सोचेंगे और दूसरों के भी बारे में सोचेंगे, या फिर हमें टाइम मिलेगा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का। इसके कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। सेल्फ एनालाइजिंग करने का। आगे वाला देखिए, वाई डूइंग व्हाट डज अ मैन थ्रेटन हिमसेल्फ? तो वाई डूइंग व्हाट, ऐसा क्या करके एक इंसान अपने आप को हमेशा डराता रहता है, धमकाता रहता है? तो देखिए, वाई वायलेंस, हिंसा करके। वाई डिस्क्रिमिनेशन, लोगों के बीच में भेदभाव करके। वाई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और कुदरत को नुकसान पहुंचाकर हम अपने आप को क्या करते रहते हैं, डराते रहते हैं।
4th पर आते हैं। नाउ वी विल डॉट 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 आर्म्स सो मच। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 12 सिग्निफाई। तो जो 12 है उस क्या सिग्निफाई करता है? देखिए इसका मतलब है आवर्स ऑफ द क्लॉक, एक घड़ी के घंटे, मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं, जोडियाक साइन। अब देखिए जोडियाक साइन क्या होता है वो समझ लीजिएगा आप। ये जितनी भी राशियाँ होती हैं कर्क, मकर, वृष, कुंभ, तो ये सारी जोडियाक साइंस आती हैं और ये टाइम के हिसाब से चलती हैं। तो ये जोडियाक साइन भी ठीक है। अब इन तीनों में या तो वो एक ही पूछेगा इनमें से, तो ये तीनों सही हैं पॉइंट। आगे, वाई डज द पोइट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक। लोगों से क्यों कहता है पोइट कि बोलो मत। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं लैंग्वेज काजेज डिस्ट्रक्शंस, तो बिकॉज इट क्रिएट्स बैरियर्स अमंगस पीपल, क्योंकि भाषा जो होती है वो लोगों के बीच में डिस्प्यूट पैदा करती है। तो हम ये भी लिख सकते हैं लैंग्वेज काजेज डिस्प्यूट, ये भी आ सकता है। आपको सारा मेन पॉइंट पता होना चाहिए, अब उसी से रिलेटेड सारा होगा कि लैंग्वेज काजेज डिस्प्यूट, लैंग्वेज LANGUAGE, लैंग्वेज काजेज CAUSES, काजेज डिस्प्यूट्स। लैंग्वेज की वजह से भी क्या होती हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। आगे, नट मूव आर्म्स मीन्स, हमारे हाथों का क्या मतलब देखिए, नॉट मूव आवर आर्म्स मीन्स, हम अपने हाथों को ना हिलाएं, इसका क्या मतलब है, सिट स्टिल, शांत बैठें, विदाउट एनी मूवमेंट, और हम कोई भी हरकत ना करें, बिल्कुल चुपचाप बैठें, कोई भी हरकत ना हो हमारे हाथों के द्वारा, इसका ये मतलब है। और नॉट मूव आवर आर्म्स मच का मतलब यहाँ पर ये भी है कि हम अपने हैंड्स का भी यूज़ ना करें और हम अपने ये जो आर्म्स हैं, हथियार हैं, इनका भी यूज़ ना करें। ये क्वेश्चन हमने पहले भी बताया। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम यूज इन द पोएम, तो ये है आपकी फ्री वर्स यूज हुआ है, क्योंकि फ्री वर्स से मतलब कोई राइमिंग स्कीम ही नहीं है, तो वो फ्री वर्स हो गया। अब पैरा 5 पर बढ़ते हैं हम लोग। इट वुड बी एन डॉट 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 सडन स्ट्रेंजनेस विच मोमेंट इज डिस्क्राइब एज एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है यूनिक। तो पोइट ने कौन सा यूनिक मोमेंट किया है, तो यह स्टिलनेस एंड साइलेंस। और ये भी हो सकता है जब दुनिया के लोग चुप होने के लिए तैयार हो जाएंगे। आगे, वाई विल द मोमेंट बी एक्सोटिक, ये एक्सोटिक क्यों होगा, तो देखिए इसका 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर हमारे पास। इट हेल्प्स टू सर्च आवर सोल, हम अपनी आत्मा को झकझोरेंगे, हम अपनी आत्मा से बात करेंगे क्या सही है क्या गलत है। हेल्प अस टू एनालाइज आवर एक्शन, हम कौन से काम सही कर रहे हैं कौन से गलत कर रहे हैं उसमें भी मददगार होगा। हेल्प्स अस टू बी थॉटफुल एंड फाइंड आवर ट्रू सेल्फ, और हमारे अंदर से सच निकल कर आएगा, हमारे अंदर से ये निकल के आएगा कि भैया कि कौन गलत है कौन सही है। या फिर हम अपने आप को कहते हैं ना कि हम अपने ऊपर दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं और खुद सेल्फ एनालाइजिंग नहीं करते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम सेल्फ एनालाइजिंग भी कर लेंगे। अगला वाला क्वेश्चन देखें आप। व्हाट वुड एवरीवन फील एट दैट एक्सोटिक मोमेंट, जब वो यूनिक क्षण होगा उस वक्त हर इंसान कैसा महसूस करेगा, तो हर इंसान खुश महसूस करेगा। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम यूज इन द स्टेंजा, फ्री वर्स। इसको तो याद ही रट्टा मार लीजिएगा, कीपिंग क्वाइट में टोटल फ्री वर्स है, मतलब फ्री वर्स का कोई राइमिंग स्कीम ही नहीं है, तो वो अपने आप में फ्री वर्स है। अगला 6th, दीज हु प्रिपेयर डूइंग नथिंग, वो लोग जो ग्रीन वर्स तैयार करते हैं। हु इज़ द पोइट ऑफ द गिवन लाइन्स, कौन पोइट है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारा पैब्लो नेरूदा है। whom does those refer to here, those कौन लोग हैं, pupil who initiate conflicts, या फिर हम कह सकते हैं warmongers। अभी पीछे बताया था वो लोग जो हमेशा लड़ाइयाँ पैदा करते हैं, warmongers भी यहाँ पे आ जाएगा, warmongers। what are green wars, green wars क्या होता है, जैविक युद्ध। wars against nature, वो युद्ध जो कुदरत के बिल्कुल खिलाफ होगा। the poetic device used in the shade is metaphor, कंपेयर किया जा रहा है इन द शेड, छाया में, तो यहाँ पर मेटाफर होगा। एक तरीके की ये सिमिली ही होती है
विदाउट यूजिंग लाइक ए सो। सेवेंथ पैरा पे पढ़ते हैं। परहैप्स द अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल गो। नेम द पोएम एंड द पोइट इन द गिवन लाइन्स कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरूदा। व्हाट इज द एसेंस और मैसेज ऑफ द पोएम, क्या मैसेज दे रहा है पोइट? टू बी मोर पीसफुल एंड बी इन हार्मनी, हम लोगों के बीच में एक सामंजस्य पैदा करें, लड़ाइयाँ ना पैदा करें। The figure of speech used in now I will count up to 12 and you keep quiet as antithesis. What does the earth symbolizes? अर्थ यहाँ पर किस चीज़ को बताती है? Preservance and new beginnings from seemingly stillness, नई नई चीज़ों को उत्पन्न करना शांति के साथ। आगे एर्थ पैरा। नाउ आई विल काउंट डॉट डॉट आर्म्स सो मच, अब मैं 12 गिनूंगा और आपने हाथ उठा लेना। व्हाट डज नंबर 12 सिग्निफाइज? तो 12 घंटे एक दिन में, 12 महीने एक साल में। लेट नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज सिग्निफाइज लैंग्वेज काजेज डिस्प्यूट्स, लैंग्वेज की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। व्हाट टू वर्क शुड स्टॉप, दो काम ऐसे हैं जो रोक देने चाहिए। नॉट टू स्पीक, हम बोले नहीं। स्टॉप आर्म्स, हम अपने हाथों को भी, इस पैरा के हिसाब से है, हम अपने हाथों को भी क्या कर दें? स्टॉप कर दें। आगे डिस्क्राइब द पन ऑन द वर्ड आर्म्स। आर्म्स का क्या मतलब है? मतलब डुअल मीनिंग। तो आवर हैंड्स, हमारे हाथ, और वेपन्स, और हमारे हथियार। पैरा 9th, थोड़ा तेज़ी से मैं करा रहा हूँ जिससे जल्दी आपका हो जाए, और मोस्टली हल्के हल्के कराओ तो वो टाइम बढ़ जाता है, फिर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होता। तो फिशरमैन इन द डॉट 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 हर्ट्स हैंड्स। व्हाट आर फिशरमैन एक्टिविटी इन द कोल्ड सी, क्या होता है? किलिंग वेल्स, वो वेल्स को मारते हैं, या फिर अगर किलिंग वेल्स की जगह पर आ जाए टू डिस्ट्रैक्ट सी एनीमोन इन द नेचर, तो वो भी सही हो जाएगा। What does the poet advise to fishermen? वो कहते हैं not to hurt whales, लेकिन अभी हम पोएम के हिसाब से बढ़ रहे हैं कि हमें whales को नहीं मारना चाहिए। What will the man gathering salt do? जो लोग इकट्ठा नमक करते हैं वो क्या करेंगे? Cure their hurt hands, या फिर ये भी हो सकता है keep ointment on their wounds, अपने हाथों पे मलहम लगा लेंगे। Hurt hand signifies, चोट खाए हुए हाथों का क्या मतलब है? शो बाउंड्स टू मैन एज वेल एज नेचर, कि हम दिखाएं कि हमारी हरकतों से हम कितने घायल हो चुके हैं, या हमने अपनी हरकतों से कुदरत को कितना घायल कर दिया है। 10th पार्ट, इफ़ वी वर विद डेथ, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं हुए तो एक बहुत बड़ी मौत होगी। व्हाट डज वी रिफर? ह्यूमन बींग्स। व्हाट डू पीपल परस्यू? सिंगल माइंडेडली लोग क्या चीज़ को परस्यू करेंगे? कीपिंग देयर लाइफ्स मूविंग, लगातार लोग अपनी ज़िंदगी को चलाते रहते हैं। विच सैडनेस द पोइट रिफर्स, कौन सी दुख को पोइट बताता है? वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, सेल्फ एनालाइजिंग, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, हम अपने आप को कभी भी एनालाइज नहीं करते, दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं। हाउ आगे, हाउ इज ह्यूज साइलेंस गुड, एक बहुत बड़ी शांति कैसे अच्छी होगी? देखिए, टू गेन पीस, हमें शांति मिलेगी। एनालाइजिंग आवर एक्शन एंड आवर सेल्फ, हम अपने आप को भी देखेंगे, अपने एक्शंस को भी देखेंगे। इंटरप्टिंग द सैडनेस, और हमारी जो दुख हैं वो भी काफ़ी हद तक क्या होंगे? दूर होंगे। और कौन सा दुख दूर होगा? कि हम हमेशा थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, मौत से हम हमेशा अपने आप को डराते रहते हैं। पैरा 11th, परहैप्स द अर्थ आई विल गो। व्हाट डज द अर्थ टीच अस? देयर इज लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस, पृथ्वी हमें सिखाती है कि जब हम आराम करते हैं तो नई चीज़ों का निर्माण होता है। व्हाट डज द पोइट आस्क अस टू डू?
कभी हमसे क्या कहता है करने के लिए? टू इंट्रोस्पेक्ट इन अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, कि जब शांति हो तो अपने आप को सेल्फ एनालाइजिंग करिएगा। व्हाट डज द पोइट मीन टू अचीव वाई काउंटिंग अप टू 12? 12 गिनने के बाद पोइट को क्या अचीव होगा? टू अचीव पीस, टू इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ, हमें शांति प्राप्त होगी, अब हमारे पास टाइम होगा कि हम अपने आप को भी देखें। व्हाट इज़ ऑलवेज अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड? हर चीज़ हमेशा जिंदा होती है जब ऐसा लगता है हर चीज़ खत्म हो गई है। ओनली द अर्थ इज अलाइव, सिर्फ पृथ्वी जिंदा होती है या रहेगी। अब देखिए MCQ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पोएम का। When and where Pablo Neruda was born? 1904, town of Parral in Chile. Pablo Neruda's पेन नेम आपको मैंने पहले भी बताया था। माई मदर एट 66 में सिडोनियम बोलते हैं इसको। नेफ्ताली रिकार्डो रीसी वसाल्टो, ये इसका पूरा पेन नेम है, NRRV। पैब्लो नरूदा गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। देखिए आपकी जितने भी पोइट्स हैं आपके सिलेबस में, किसी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट पैब्लो नरूदा। तो पैब्लो नरूदा को साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। व्हेन डिड नेरूदा गेट नोबेल प्राइज़? 1971 में। इन्हें 1971 में नोबेल प्राइज़ मिला था। कीपिंग क्वाइट इज एंटी वार पोएम, याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीपिंग क्वाइट जो पोएम है वो एंटी वार पोएम है। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे होंगे जो मोस्टली आपको इधर उधर मिलेंगे या फिर बहुत सर्च करने पर मिलेंगे, इसलिए थोड़ा आप ध्यान दें। कीपिंग क्वाइट रेफर्स, कीपिंग क्वाइट का मतलब है इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्टिंग, कि हम अपने आप को सेल्फ एनालाइजिंग करें। व्हाट हार्म डू द फिशरमैन डू? ये जो मछुआरे हैं वो क्या नुकसान पहुंचाते हैं? दे किल व्हेल्स, वो मछलियों को मारते हैं या फिर समुद्र के जो प्राणी हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। आगे, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोइट यूज टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी? सिंबल ऑफ नेचर, वो प्रकृति का एक नेचर शो करते हैं कि देखिए प्रकृति खुद आराम करती है। आगे, अकॉर्डिंग टू नेरूदा ए ह्यूज साइलेंस डू गुड टू अस, वाई? एक बहुत बड़ी शांति हमारे लिए अच्छी होगी क्योंकि उस वक्त हम अपने आप को क्या कर सकेंगे? रिट्रोस्पेक्शन कर सकेंगे। एक बार फिर से हम अपने आप को सेल्फ एनालाइजिंग कर सकेंगे कि हमारी ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत है। आगे, How can a huge silence do good as we will be able to achieve peace in this silence? इस वक्त हमारे पास शांति होगी, इस शांति में मतलब इस साइलेंस में शांति होगी। There is a sudden strangeness on counting to up to 12 in keeping quiet with reference to its statement. तो इसका देखिए 3 पॉइंट्स हैं। People can stop their work for silence, लोग अपना काम बंद कर सकते हैं शांति के लिए। टोटल इनएक्टिविटी रिजल्टिंग आउट ऑफ दिस इज स्ट्रेंजनेस, फ्रेटरनाइजिंग। विद प्यूपिल दिस साइलेंस इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर ये जो वर्ड है आपका बच्चों फ्रेटरनाइजिंग, फ्रेटरनाइजिंग का मतलब होता है ब्रदरहुड। क्या होता है? ब्रदरहुड। तो इससे क्या होगी? हमारे पूरे वर्ल्ड में जो ब्रदरहुड है वो फैलेगी क्योंकि हम अपने बारे में सोचेंगे और दूसरे लोगों के बारे में भी सोचेंगे। नेक्स्ट, नेरूदा पॉइंट्स आउट दैट ह्यूमंस आर सिंगल माइंडेड विद रेफरेंस टू द स्टेटमेंट। इसका देखिए, वी आर सिंगल माइंडेड इन आवर एक्शंस विच हार्म द एनवायरनमेंट। हमें सिंगल माइंडेड होना चाहिए क्योंकि हम लगातार हमारे काम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। वार्स रिजल्टिंग फ्रॉम आवर हॉस्टिलिटी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर था
फ्रेटरनाइजिंग का मतलब होता है भाईचारा, और यहाँ पे ऑस्टिलिटी, ऑस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता, शत्रुता। हम लोगों के साथ हमेशा दुश्मनी भी कह सकते हैं, दुश्मनी। जो हमारी दुश्मनी है लोगों के साथ, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म होती चली जाएगी अगर शांति के साथ हम दूसरों के बारे में सोचेंगे। काज ग्रेट डिस्ट्रैक्शन, और जिसके कारण महान विनाश होता है। वी नीड टू लीव, हमें जाने की ज़रूरत है, बिहाइंड आवर सिंगल माइंडेडनेस एंड इनकलकेट ह्यूमन वैल्यूज़, और इंसान के जो वर्क हैं उनकी भी गणना करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर सही हैं, कहाँ पर गलत हैं। आगे, नेरूदा वांट्स टू रिड्यूस द रश, ये भाग दौड़ की ज़िंदगी से बचाना चाहता है नेरूदा। प्रीवैलेंट, जो फैली हुई है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में, विद रेफरेंस टू हिज स्टेटमेंट। अब देखिए उसने भी इसके कई पॉइंट दिए हैं। विदाउट रश देयर विल बी क्वाइटनेस ऑल अराउंड, बिना भाग दौड़ के चारों तरफ एक शांति होगी। लैक ऑफ रश विल लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, और ये भाग दौड़ की ज़िंदगी जो हम लगाए पड़े हैं, और जब हम शांत हो जाएंगे तो हम अपने बारे में भी सोचेंगे और अपने वर्ल्ड के भाई लोगों के बारे में भी सोचेंगे। पूरे वर्ल्ड के लोगों को वो ब्रदर्स बोलता है। रश क्रिएट्स अ वायलेंस, ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हिंसा को जन्म देती है ऑन एनवायरनमेंट, वातावरण में, एज वेल एज ह्यूमनिटी, या फिर मानवता में भी। अगला क्वेश्चन, एज पर द पोएम कीपिंग क्वाइट द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखाती है द लेसन ऑफ प्रिजर्विंग एंड रिजरेक्टिंग लाइफ। प्रिजर्विंग का मतलब होता है सुरक्षित रखना, और रिजरेक्टिंग का मतलब होता है पुनर्जीवन, नया जीवन, फिर से नया जीवन, फिर से नया जीवन, रिजरेक्टिंग का मतलब। और हमारा प्रिजर्विंग का मतलब होता है सुरक्षित रखना किसी चीज़ को। नेक्स्ट, कीपिंग क्वाइट यूज फिशरमैन टू सिम्बोलाइजेज मैंस इनिशिएट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कीपिंग क्वाइट यूजेज, ये जो फिशरमैन है वो किसको सिम्बोलाइजेस कर रहा है, हम लोगों को सिम्बोलाइजेस कर रहा है कि हम लोग अपने कामों से लगातार कुदरत को क्या पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। द लाइन आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ इन द पोएम कीपिंग क्वाइट मीन्स, इसका क्या मतलब है, द क्वाइटनेस इज नॉट डेथ। अगर हम चुप हो जाएंगे तो ये सदा सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए चुप नहीं हो जाएंगे, ये मौत नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द काज, क्या कारण है, ऑफ द सैडनेस, दुख का, दैट द पोइट रिफर्स, जिसको पोइट बताता है, इन द कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट में। तो सीधा सीधा है, हम अपने बारे में एनालाइज नहीं करते, जैसे हम दूसरे के ऊपर उंगली दिखाते रहते हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। पीपल नॉट इंट्रोस्पेक्टिंग देमसेल्फ विच गिव्स राइज टू फेलिंग टू अंडरस्टैंड इट देमसेल्फ। हम अपने आप को कभी भी एनालाइज नहीं करते, दूसरों में गलतियां निकालते रहते हैं, जिसकी वजह से हम कभी भी अपने आप को समझ नहीं पाते। इट इज़ क्लियर दैट द स्पीकर इन कीपिंग क्वाइट प्रपोजेस, क्या बताता है, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लास्ट में डाला है ये। अ वर्ल्ड ऑफ पीस, संसार में शांति हो। ए वर्ल्ड ऑफ फ्रेटर्निटी, पूरे वर्ल्ड में भाईचारा हो। ए सस्टेनेबल वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड हो जहाँ पर हम कुदरत को नुकसान ना पहुँचाएं। शॉर्ट क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा। हाउ विल ए ह्यूज साइलेंस इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ मैन, जब ह्यूज साइलेंस होगी तो हम अपने बारे में सोचेंगे, दूसरों के बारे में भी सोचेंगे। इलैबोरेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 12 इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, 12 का क्या मतलब है, पहले भी बताया, घड़ी में 12 घंटे होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, और शांत रहने का काम हम कभी भी कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार्स मेंशन्ड इन द पोएम, व्हाट इज द नेरूडाज एटीट्यूड टुवर्ड दीज वार्स। देखिए, जैविक युद्ध, परमाणु युद्ध, आग उगलने वाला युद्ध, और इससे क्या होगा, पूरी कुदरत तबाह हो जाएगी, इसका रिजल्ट ये होगा।
विच आइडियल वर्ड डज द पोएम कीपिंग क्वाइट पुट फॉरवर्ड, एक ऐसा संसार जहाँ पर हम अपने बारे में भी सोचें और विश्व के दूसरे देशों के बारे में भी सोचें। वट आर वी सिंगल माइंडेड अबाउट, सिंगल माइंडेड का मतलब ये है कि दुनिया के सारे लोग शांति के लिए आगे बढ़ें, चुप रहने के लिए आगे बढ़ें, जिससे हमारी भी तरक्की हो, हम दूसरों के बारे में सोचें और हमारी नेचर है वो हील करें। What kinds of wars does Pablo Neruda mention in his poem? Describe each type of war and its effect. ये अभी मैंने ऊपर बताया था। इसका इफेक्ट तो ये होगा, कोई भी तरीका का युद्ध हो सिर्फ डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन आज का युद्ध ऐसा होगा जिसमें इंसान तो मरेगा ही, कुदरत भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, चाहे वो जैविक युद्ध हो चाहे परमाणु युद्ध हो। हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, देखिए जब सारी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ बंद हो जाएंगी तो पॉल्यूशन नहीं होगा, और जब पॉल्यूशन नहीं होगा बच्चों तो क्या होगा, हमारी नेचर हील करेगी, हमारी नदियाँ, अभी आपने लॉकडाउन में देखा था कि दिल्ली की सबसे गंदी नदी यमुना है, उसमें भी नीला नीला पानी हो गया था सफाई की वजह से, उसका जो पॉल्यूशन लेवल था एकदम से गिर गया था, जबकि उसका हमेशा काला पानी रहता है। व्हाट डज नेरूदा मीन वाई एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रस इन हिज पोएम कीपिंग क्वाइट। विदाउट रस का मतलब है कि हम शांत बैठेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, दूसरे के बारे में भी सोचेंगे, और दुनिया में किसी भी तरीके की मशीन नहीं चलेगी। डू यू थिंक द पोइट पैब्लो नेरूदाज एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? वाई नॉट? नहीं, वो टोटल इनएक्टिविटी को नहीं शो करता, वो थोड़ी देर के लिए कहता है कि थोड़ी थोड़ी देर पर हम ऐसे लॉकडाउन करते रहें जिससे हम भी अपने बारे में सोचें, दूसरे के बारे में सोचें, और हमारी जो जिंदगी है वो क्या हो, अच्छी बने और एनवायरनमेंट भी अच्छा बने। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट, हाउ इज़ कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ। लाइफ इज़ वॉट इट मीन इज़ दैट हम अपने बारे में सोचें, दूसरे के बारे में भी सोचें। जब शांति होगी तो हमें मौका मिलेगा अपनी झुंझलाहट से दूर होने का, दूसरे के बारे में बुरा सोचने का। हम कभी नहीं सोचेंगे दूसरे के बारे में बुरा। हाउ विल, और हम अपने आप को जो धमकाते रहते हैं, मौत से डरते रहते हैं, वो भी नहीं होगा। हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट? सेम आंसर। जब फैक्ट्रियाँ थोड़ी समय के लिए बंद होंगी तो एनवायरनमेंट विदाउट पॉल्यूशन होगा और अच्छा हो जाएगा। विच सैडनेस इज पैब्लो नेरूदा रिफरिंग टू? व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम? व्हाट सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट? अरे भैया पहले ही बताया आपको कि हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, लेकिन कभी भी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते हैं कि हम अपने बारे में सोचें कि हम कितने गलत हैं, दूसरा वाला सही है। What symbols from nature does the poet uses to prove that keeping quiet is not a total inactivity? What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? How is the earth a source of life when all seems dead on it? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए इसमें यह है कि जाड़े के दिनों में हम देखते हैं जब सारी चीज़ें, especially for those countries who are very cold and in a winter season everywhere there is a snow, जब चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है तो क्या होता है कि वहाँ पर एक पौधा भी नहीं उगता। लेकिन जैसे ही जाड़े ख़त्म होते हैं और बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ हरे हरे पौधे निकल आते हैं, उनमें से फूल निकल आते हैं। तो ये बताता है कि देखिए कुदरत भी आराम करती है, और जब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में मौत का सन्नाटा है, उसके बाद एक नई चीज़ों का जन्म होता है। कहते हैं ना प्रलय के बाद दोबारा से चीज़ों का जन्म होता है। डू यू थिंक दैट द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? नहीं, ऐसा नहीं है। पोएट टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं करता, वो ये कहता है भैया थोड़ी देर के लिए लॉकडाउन लगाओ, लंबा लॉकडाउन मत लगाओ। लंबा लगाओगे तो हमारा जो प्रोग्रेस है वो चेक होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए लगाओगे तो हम अपने बारे में भी सोचेंगे, दूसरे के बारे में भी सोचेंगे, और हमारा एनवायरनमेंट हील करेगा। हाउ इज़ टोटल इनएक्टिविटी ऑन द अर्थ इन द विंटर मंथ्स फुल ऑफ लाइफ? अभी ऊपर मैंने बताया कि जब सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं, जब बर्फ़ में दफन हो जाती हैं कि पूरी मौत की तरह है, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो नए नए पौधों का जन्म होता है। वो बीज जो ज़मीन के गर्भ में पड़े रहते हैं वो समय आने पर उगते हैं। Which is the exotic moment that the poet refers to in the keeping quiet?
एग्जॉटिक मोमेंट ये है, देखिए दो भाई एक दूसरे का कहना नहीं मानते, अपने पापा का कहना नहीं मानते, यहाँ तो पूरे वर्ल्ड के लोग तैयार हो जाएंगे क्या करने के लिए, साइलेंट होने के लिए और अपनी मदर अर्थ के बारे में सोचने के लिए। तो ये अपने आप में असाधारण मोमेंट होगा। विच इमेज इन द पोएम कीपिंग क्वाइट शो दैट द पोइट कंडेम्स वायलेंस। ठीक, कंडेम्स वायलेंस का यहाँ पर ये है, वो जो वारमोंगर्स हैं, वारमोंगर्स मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो हमेशा युद्ध चाहते हैं, जो एक दूसरे के देश को धमकाते रहते हैं कि तेरे ऊपर परमाणु बम डाल दूंगा, तेरे देश को बर्बाद कर दूंगा। मोस्टली हम देखते रहते हैं इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में ऐसा होता रहता है। तो ये जो वारमोंगर्स हैं, जब ये साइलेंट हो जाएंगे तो किसी भी तरीके की वायलेंस नहीं होगी। अब जब सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी तो हिंसा का तो कोई सवाल ही नहीं। तो ये चीज़ बताता है कि जो पोइट हैं हमारे, वो हिंसा से नफरत करते हैं और हिंसा ना हो इसीलिए वो पूरी दुनिया के लोगों से, चाहे वो कॉमन पीपल हो या अनकॉमन, उनसे कहते हैं कि शांत हो, अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में सोचो। या फिर सीधा सीधा हम कह सकते हैं, यहाँ पर पोइट एक कॉन्सेप्ट देता है हम लोगों को, और वो कॉन्सेप्ट आप लिख भी सकते हैं, जियो और जीने दो, जीने दो। एक इस तरह की कॉन्सेप्ट शो करता है। अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दें आप। व्हाट काइंड ऑफ इन इमेजिनरी एंड आइडियल वर्ल्ड डज द पोइट विजुअलाइज इन द पोएम कीपिंग क्वाइट? The poet in the poem Keeping Quiet shows two kinds of the world that come as extreme opposite, elucidate. Under the apparent stillness, there is life justified with reference. The poem Keeping Quiet. What kind of an imaginary and ideal world does the poet visualize? सीधा सीधा ये पूरी सारे क्वेश्चंस में ओवरऑल पोएम की समरी मांग रहा है और बिगिनिंग टू एंड आपको एक थीम के तहत लिखना है कि पोइट जो है वो शांति के तहत पूरे वर्ल्ड में शांति चाहते हैं, किसी भी तरीके की हिंसा नहीं चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। एंड फॉर योर एग्ज़ाम बेस्ट ऑफ लक एंड वेरी सून हम फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।